हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को एनालाइज करेंगे और समझेंगे जो आज तक के ग्रुप से एग्जाम में पूछे गए हैं या निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामन सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट समझते हैं इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। उत्तराखंड का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभक्त है। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब देखिए यहाँ पे कोई ये समझने वाली बात है, प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। ठीक है, इसको समझाता हूँ। देखिए, जिस काल में न तो लिखा जाएगा और न ही पढ़ा जाएगा उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जिस काल में न तो लिखा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, आधे ऐतिहासिक काल। अब आधे ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, इसको समझते हैं। जिस काल में लिखा तो जाएगा परंतु पढ़ा नहीं जाएगा तो उसे कहेंगे आधे ऐतिहासिक काल। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। जिस काल में लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा उसे क्या कहेंगे, आधे ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, इसको समझते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जिस काल में लिखा जाएगा और पढ़ा भी जाएगा उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने अच्छे से समझना होता है जो मैं समझा चुका हूँ और आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट समझते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट के अंतर्गत अब हम समझ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। पहला पॉइंट देखिए, अल्मोड़ा के कालामाटी व नल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल में न तो लिखा जाएगा और नहीं पढ़ा जाएगा उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र हैं कहाँ से मिले हैं, अल्मोड़ा के। ये मिले हैं अल्मोड़ा के काली माटी व मल्ला पैनाली नामक स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। किसने की थी, यशोधर मठपाल ने की थी। कहाँ से की थी, नैनीताल में खुटानी नाला स्थान से की थी। किसकी खोज की थी, पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुबली नामक स्थान से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। दोबारा देखते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे जिसमें टाइटल लिखा है लाखों गुफा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये लाखों गुफा का ये टॉपिक। अब देखिए, लाखों गुफा की खोज 1968 ईस्वी में डॉक्टर MP जोशी ने लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़ी छिना के निकट दल बैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अब देखो दोबारा इसको समझते हैं क्या बोला जा रहा है। लाखों गुफा की खोज 1968 में MP जोशी ने की थी। किसने की थी, MP जोशी ने की थी, महेश्वर प्रसाद जोशी ने की थी। कब की थी, 1968 में की थी। ये वाला डेट ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ स्थित है, इसको समझते हैं। लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़ा छिना के निकट दलबेंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा के बाड़ी छिना। अल्मोड़ा कौन सा जिला है, अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में एक दलबेंड आता है। दलबेंड कहाँ पे आता है, यह आता है बाड़ी छिना के निकट, अर्थात यह अल्मोड़ा जिले में बाड़ी छिना के निकट दल बैंड पर स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो आ जाएगा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। सुयाल नदी का प्राचीन नाम होता है शालमली नदी। ठीक है, और किस जिले में स्थित है, ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अब देखो दोस्तों, ये जो अल्मोड़ा वाला आएगा इसमें एक पॉइंट यहाँ पे को समझते हैं। अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है इसको राम क्षेत्र कहा जाता है। अल्मोड़ा को ही आलमनगर कहा जाता है। अल्मोड़ा को ही राजाओं की घाटी कहा जाता है। अल्मोड़ा को ही राजापुर कहा जाता है तथा अल्मोड़ा को ही राजा घर कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं, आपको ये पॉइंट एक्स्ट्रा एडिशनल के रूप में अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इससे रिलेटेड। लाखों गुफा में पशु मानू के रंगीत शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिन शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। लाखों गुफा में मिले शैल चित्र की तुलना कुछ विद्वान भीम वेटका शैलाश्रय से करते हैं, यानी भीम वेटका के चित्रों के समान
लाखों गुफा के शैल चित्र हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। और यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलालेख प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? अल्मोड़ा से प्राप्त होता है। यानी अल्मोड़ा के बाड़ी छिना दलबेंड पे जो ये लाखों गुफा है, यह एक नागफनी के आकार का है। ठीक है, नागफनी के आकार का इस तरीके से होगा यहाँ पे को इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पर्वत है ऐसे मान के चलना, और यहाँ पे कोई ज़मीन है। ठीक है, पहाड़ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। लाखों उड्यार के शैल चित्र का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य या नर्तक मंडली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, दोबारा समझते हैं। लाखों गुफा के शैल चित्र का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य या समूहबद्ध नर्तन या नर्तक मंडली से है। ठीक है, तो यानी इसका मुख्य विषय क्या है? तो आपका आंसर होगा सामूहिक नृत्य। लाखों गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा को पुरातत्वविदों की नज़र में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। किसको जाता है? राकेश भट्ट को जाता है। और लाखों गुफा की खोज किसने की थी? वो की थी MP जोशी ने की थी। ग्वारख्या गुफा की किसने की थी? ये की थी राकेश भट्ट ने की थी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये ग्वारख्या गुफा कहाँ स्थित है, इसको समझते हैं। ग्वारख्या गुफा चमोली के डुंगरी गाँव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है, अब देखो चमोली से ही एक कनेक्ट और एक बात बताता हूँ। चमोली में ही नंदा देवी पश्चिमी स्थित है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। किसकी है? नंदा देवी पश्चिमी है। नंदा देवी पश्चिमी, पूर्वी नहीं पश्चिमी है। ठीक है, और चमोली में ही दूनागिरी पर्वत शिखर है, और चमोली में ही क्या है? स्लीपिंग लेडी पर्वत शिखर स्थित है। ठीक है, मैं ऐड करवा रहा हूँ क्योंकि आपको इसी को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट भी याद आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो इसमें ग्वारख्या गुफा से मानव, भेड़ व 12 सिंघा के 41 रंगीन शैल चित्र मिले हैं, या 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य मानव आकृतियाँ स्थित हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए ग्वारख्या गुफा से मानव, भेड़, 12 सिंघा के कितने चित्र मिले हैं, तो आपका आंसर होगा 41 अर्थात 41। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ग्वारख्या गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर भगाना अर्थात घेरना है। ठीक है, हाका देकर भगाना अर्थात घेरना है। ठीक है, यानी कि अगला पॉइंट क्या लिखा है इसमें? मनुष्यों को त्रिशूल के आकार में अंकित किया गया है। कहाँ किया गया है? ग्वारख्या गुफा के चित्रों में किया गया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, जिसका नाम है किमनी गाँव। किमनी गांव का पहला पॉइंट देखिए। किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडा नदी घाटी में स्थित है। कहाँ है? पिंडा नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? ये है किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ? चमोली से। ठीक है, और कलर कैसा है इनके चित्रित हथियारों का? यह है हल्के सफ़ेद रंग के है। ठीक है, ऐसे याद रखें ना, चिमनी सफ़ेद होनी चाहिए। चिमनी सफ़ेद या साफ होनी चाहिए। खाना किचन में जो लगी रहती है चिमनी को चिमनी से कनेक्ट करना है, वो कैसी होनी चाहिए? सफ़ेद होनी चाहिए। ठीक है, यानी साफ होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मलारी गांव, पहला पॉइंट देखिए स्टार लगा रखा है और अच्छे से कनेक्ट करना है। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 व 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया, जो चमोली जिले के सुदूर तिब्बती सीमा पर स्थित है। ठीक है, मलारी गांव का है, यह है चमोली में है। कहाँ है? चमोली में है। इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983 तथा 2001 में सर्वेक्षण किया था। कब किया था? 1983 व 2001 में सर्वेक्षण किया था। किसने किया था? गढ़वाल विश्वविद्यालय ने किया था। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ देखो, मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला है, जिसकी पहचान हिमालयी पशु वृषभ जूबू या जोबा के तौर पर की गई है। यानी वृषभ जूबू जोबा के तौर पर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मलारी से 5.2 किलो का सोने का मुखावरणा के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कितना मिला है? देखिए यहाँ देखो, इस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 5.2 kg का सोने का मुखावरणा मिला है। सोने का मुखौटा या मुखावरणा मिला है। ठीक है, कितने kg का है? 5.2 kg का है। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वाद घाटी के शिल्प के समान है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान के स्वाद घाटी के शिल्प के समान है। कहाँ से मिले ये? है मलारी गांव से। मलारी कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है, अब बताओ शाबाश। दूनागिरी पर्वत
कहाँ स्थित है? ये है चमोली में स्थित है। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली में। नंदा देवी पश्चिमी कहाँ स्थित है? चमोली में है। नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। मलारी गांव से काले व घूसर रंग के मृद भांड व हत्थे युक्त तुरुप पर बना मोनाल का चित्र मिला है, जिसे आगरा भेज दिया गया है। ठीक है, दोबारा समझते देखिए। मलारी गांव से काले व घूसर रंग के मृद भांड और हत्थे युक्त कुतुप पर बना मोलार का चित्र मिला है, जिसे आगरा भेज दिया गया है, यानी आगरा में संरक्षित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार शवाधानों की खोज की। इंपोर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में नीति घाटी के मलारी से मंडलाकार समाधानों की खोज की, जिसे राहुल सांस्कृत्यायन ने खस जाति के समाधान बताया था। ठीक है, खस जाति के समाधान बताया किसने? राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे और इन समाधानों में शव के घुटने मोड़कर आधे मुंह लिटाया गया था। कहाँ लिटाया गया था? ये है मलारी गांव से संबंधित है। दोबारा समझते हैं। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काट कर बनाए गए हैं, पहाड़ी को काट कर बनाए गए हैं समाधान। कहाँ? मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। और इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया है, और इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया है। कहाँ पे? मलारी पे। मलारी कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मलारी कहाँ पड़ता है, मलारी कहाँ पड़ता है, तो इसलिए कि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, हाँ ये चमोली में पड़ता है। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ से आपका क्या होगा, एक बेस मजबूत हो जाएगा, फाउंडेशन कोर्स जैसे मान के चलना इसको। ठीक है, इस वीडियो सीरीज को फॉलो करो, आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा नंबर 1, और जिसका पहले कभी नहीं पढ़ रखा है उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अल्मोड़ा के समाधान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होगे, अल्मोड़ा के समाधान। अब इसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए इसमें, अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को एक पॉइंट ये समझने वाली बात है यशोधर मठपाल से संबंधित। यशोधर मठपाल जी की पुस्तक का नाम है कुमाऊं का पेंटिंग। कुमाऊं का पेंटिंग किसकी पुस्तक का नाम है? यशोधर मठपाल की पुस्तक का नाम है। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प भी यशोधर मठपाल जी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, फिर देखिए एक और बताता हूँ मैं आपको। उत्तराखंड भीमबेटका का प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग, ये किसकी पुस्तक का नाम है? ये है यशोधर मठपाल जी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब 2005 में यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री मिला था। 1983 में मठपाल जी ने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। कब की थी? 1983 में। कहाँ पे की थी? भीमताल में की थी। ठीक है, इन्हें पद्मश्री कब मिला था? 2005 में मिला था, वर्ष 2005 में। कुमाऊं पेंटिंग किसकी रचना है? यशोधर मठपाल की है। उत्तराखंड का काठ शिल्प तथा भीमबेटका का प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग, यह किसकी रचना है? ये है यशोधर मठपाल जी की ही रचना है। आई थिंक आपको इतना पॉइंट कम से कम यहाँ पे वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अल्मोड़ा के सांडड़ा व बसेड़ी ग्राम के समाधानों की खोज भी यशोधर मठपाल ने की थी। सांडड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए हैं, शिष्ट एवं अर्नबैरिल प्रकार के समाधान मिले हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब अल्मोड़ा जिले से लाल रंग में चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 3। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्मोड़ा के लुईथाप से प्राप्त हुए हैं। लुईथाप का अर्थ रक्त चित्र होता है। लुईथाप का अर्थ क्या होता है? रक्त चित्र होता है। लुई यानी रक्त। ठीक है, लॉ। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। लुईथाप के शैल चित्र में मानव को शिकार करते तथा हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। ठीक है, शिकार करते तथा हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। कहाँ से? लुईथाप के शैल चित्रों में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है पेटसाल व फड़का नौली। पेटसाल व फड़का नौली के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए,
फड़कानौली की खोज 1950 ईस्वी में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने की थी। कब की थी? 1950 ईस्वी में की थी। दूसरा पॉइंट देखिए, पेटसाल की खोज 1979 ईस्वी में यशोधर मठपाल ने की थी। 1979 में फड़कानौली की खोज 1985 में और पेटसाल की खोज 1989 में की थी। किसने? यशोधर मठपाल जी ने की थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग की मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कैसे कलर की हुई हैं? कत्थई की रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? अल्मोड़ा के पेटसाल से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये दोनों स्थल शुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। कौन कौन से? पेटसाल तथा फड़कानौली। फड़कानौली तथा पेटसाल किस नदी के तट पर स्थित है? शुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अल्मोड़ा के फड़कानौली से 3 शैलाश्रयों की खोज हुई है। फड़कानौली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 3 शैलाश्रयों की खोज हुई है। कहाँ से? फड़कानौली से। फड़कानौली कहाँ है यानी किस डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछा जाएगा तो आ जाएगा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो होगा फल सीमा। अब इसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, फल सीमा के अंतर्गत अल्मोड़ा के फल सीमा से योग एवं या योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अल्मोड़ा के फल सीमा से। ठीक है, अल्मोड़ा के फल सीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, फल सीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कप मार्क्स बने हुए हैं। फल सीमा में 2 चट्टानें हैं जिसमें 2 कप मार्क्स मिले हैं। कहाँ से? अल्मोड़ा के फल सीमा से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है बनकोट। ठीक है, ये बनकोट कहाँ पड़ता है? ये पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। इसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कितनी? 8। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। ठीक है, रिपीट करेगा फिर से ये 8 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। बनकोट की ताम्र आकृतियों की खोज 1979 ईस्वी में हुई थी। बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज कब हुई थी? 1979 में हुई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, बनकोट से प्राप्त उपकरणों को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है बनकोट से प्राप्त उपकरणों को। ठीक है, अगला देखिए लास्ट पॉइंट, ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ एवं बहादुराबाद, हरिद्वार एवं अन्य स्थलों से हुई है। यानी ताम्र उपकरणों की खोज राज्य में कहाँ से हुई है? बनकोट, पिथौरागढ़ से हुई है, बहादुराबाद, हरिद्वार से हुई है मुख्यतः। ठीक है, बनकोट, पिथौरागढ़, बहादुराबाद, हरिद्वार एवं अन्य स्थलों से हुई है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे आगे वाली सीरीज नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और इसको एनालाइज करो, 2-3 बार आप वीडियो देखो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट ऐड किए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर।